अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा HTML का 15 ट्यूटोरियल है। तो आज जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले ट्यूटोरियल का लिंक दिया हुआ है, तो वो ओपन करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि HTML क्लासेस क्या है और HTML ID क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. तो हम पहले पढ़ते हैं कि HTML क्लासेस क्या होता है। जो हमारे पास HTML क्लासेस हैं, इन HTML क्लासेस आर अ वे टू अप्लाई स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी टू मल्टीपल एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। के क्या है कि जो हमारे पास क्लासेस हैं वो एक हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम वेब पेज के एलिमेंट्स पर, मल्टीपल एलिमेंट्स पर क्या कर सकते हैं, उन पर एक ही टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टाइलिंग कर सकते हैं और उनमें हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मजीद समझने के लिए हम VS कोड को ओपन करेंगे, फिर हम उसमें देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि भाई असाइनिंग वन और मोर क्लासेस टू एन HTML एलिमेंट। क्या कह रहा है कि जो HTML एलिमेंट है हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम HTML एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं, वन और मोर। वो भी हम अभी VS कोड ओपन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो हम VS कोड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक होगा, मैंने पैराग्राफ लिया, मैंने यहाँ लिखा लॉरम। तो ये क्या है, हमारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक हो गया। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लास देना चाहता हूँ। तो क्लास होगी। तो ये आप पूछेंगे हम क्लास तो होगी, अब इसमें क्या दें। जैसा कि देखें आप, हर एक चीज़ का एक क्या है, मखसूस नेम है। ठीक हो गया, मखसूस आपका भी कोई ना कोई मखसूस नेम होगा। तो जैसा कि आपका एक मखसूस नेम है, अगर आपको किसी ने बुलाना हो तो आपके नेम से बुलाता है। ठीक हो गया। तो एक शनाख्त है ना आपके पास, तो हमने इस क्लास को भी क्या कर देना है, एक नेम देना है, एक उसको शनाख्त देनी है, ताकि आप जब इसको स्टाइल करें तो अब उसको पता हो। तो क्या है, हम यहाँ पे दे देते हैं C1, हमने दे दिया क्लास 1। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके हेड के अंदर जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। ठीक हो गया। तो हम स्टाइल लिख दें, हम स्टाइल, इसके अंदर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम वो उसका जो हमने अभी स्पेसिफाई किया है, इसको एक क्या दिया है, हमने इसको एक नेम दिया है, हमने क्लास को नेम दिया है, तो वही हम नेम इस यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता दूंगा, जब हम इसकी क्लास यूज करेंगे तो हम डॉट को यूज करेंगे। ठीक हो गया। क्या चीज करनी है, डॉट को। डॉट मैंने लगा C1। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ। तो हमने क्या किया, इसको बैकग्राउंड कलर दे देना है। बैकग्राउंड कलर क्या होगा इसका, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं ब्लू दे देते हैं। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे इसको क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। तो आपने याद रखना है, आपने वही जो हमने क्लास का नेम रखा है, जो उसकी शिनाख्त रखी है, वही हमने यहाँ पे कॉल करनी है स्टाइल के अंदर। तो मैं आपको CSS पहले पढ़ा चुका हूँ थोड़ी सी, जो मजीद आगे इसकी जो हम नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें एक प्रॉपर आपको बताऊंगा। वैसे मैंने फिलहाल आपको पहले हमने पिछले ट्यूटोरियल में बता रखा है कि CSS क्या होता है, मैंने इसके तीनों टाइप्स ही बताई हुई हैं। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो रन किया तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर तो इसका क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो ये होगी हमारे पास एक क्लास। अब हम कह रहे हैं मल्टीपल क्लासेस कैसे दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया C2, मैं यहाँ पे इसको क्लास दे दी C2। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँ, C2 मैंने क्लास दे दी, तो अब मैं यही करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इससे बाहर आके ब्रैकेट के, मैं हम ब्रैकेट के बाहर आते हैं, यहाँ पे हम फिर क्या यूज करेंगे, डॉट का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया C2। ठीक हो गया। अब मैं इसके कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। हमने पहले दिया इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसको जो इसका फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देता हूँ 20px। तो हम इसको दोबारा क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि ये इसका साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये देखें इनका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी क्या किया, मैंने दो मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे यूज करके आपको दिखा दी कि मल्टीपल क्लासेस कैसे यूज करते हैं। तो देखने के जो ID का प्रोसेस है उसमें वो भी मैं बाद में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने क्लास को यूज किया, फिर हमने क्या किया, एक और भी तरीका है, एक और भी इसमें तरीका है। तो वो क्या है, वो अभी हम इसको देखते हैं। कि देखें मैंने इसको भी क्लास दिया है, हमने इस पैराग्राफ को भी क्लास दिया है। तो ठीक होगा, मैं अब दूसरा पैराग्राफ लिखता हूं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं लॉरम। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखेंगे नीचे भी एक क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया। तो हमारे पास जो नीचे पैराग्राफ आया वो अब इस पर कोई भी स्टाइलिंग नहीं हुई। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस पर भी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम स्टाइलिंग इस पर करना चाहता हूँ जैसे कि मैंने पहले की हुई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो दो क्लासेस हैं हम इनको ही यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैं इस पैराग्राफ पर भी हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओ सॉरी, हम यहाँ पे देते हैं क्लास
और हमने यहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसको भी कलर आ गया है। यानी हम मल्टीपल इसको, जो हमारे पास एक तो मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं, दूसरा हम एक ही क्लास हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जितने भी पैराग्राफ उसमें हम सिर्फ क्लासेस देनी होंगी, हमें क्लासेस बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें। अब हम जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे, हम जिस जिस पैराग्राफ को हम क्या करेंगे C1 और C2 देंगे, वो स्टाइल होता जाएगा। यानी एक उसमें और भी इंटरेस्टिंग बात आ गई, वो ये है कि हम जिस पैराग्राफ को, जो भी जितने पैराग्राफ हैं, हम मजीद उनको क्लासेस दे सकते हैं। आप जितने चाहें दे सकते हैं। मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ऐसे आप पेस्ट करते जाएं, तो जितने भी हैं उन सबको क्या हो गया, देखें खुद ब खुद ही स्टाइलिंग होती जा रही है इनकी। तो हम क्या कर सकते हैं, उन क्लासेस का नेम यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें भी क्लास वो लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, और इसमें भी लगा सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी क्लासेस। आई होप कि आपको HTML क्लासेस की समझ आ गई होगी, हम HTML क्लासेस क्यों यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं HTML ID। HTML ID क्या होता है, ठीक हो गया। HTML ID क्या होता है? The HTML ID attribute is used to uniquely identify an एलिमेंट विद इन आ वेब पेज। क्या है ये, हमें एलिमेंट को, जो हमारे HTML के अंदर एलिमेंट होता है, उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई, उसकी यानी शिनाख्त के लिए। इसमें ये स्पेसिफिक होता है, बस यूनिकली होता है, यानी यूनिक होता है। इसके अलावा हम कोई एडिस को यूज नहीं कर सकते। तो हम इसमें सिर्फ एक ही ऐड यूज कर सकते हैं। अनलाइकली क्लासेस विच कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल एलिमेंट्स एंड इज, क्या कहता है, एन आईडी शुड बी यूनिक विद इन दी HTML2। वो क्या कर सकते हैं कि हमारी क्लासेस हैं, वो क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, उन पर मल्टीपल एलिमेंट्स पर वो अप्लाई हो जाती हैं क्लासेस, जैसे कि हमने अभी यूज किया। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो हमारी आईडी होती है ये यूनिक ही होती है, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट अप्लाई की जा सकती है, दूसरों पर अप्लाई नहीं की जा सकती। तो हम इसको मजीद समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम VS कोड ओपन करते हैं। तो ये देखें हमने यहाँ पे भी क्लास की यूज की, यहाँ पे भी क्लास यूज की, यहाँ पे भी क्लास यूज की, यहाँ पे भी क्लास यूज की। लेकिन इसमें क्या है, पैराग्राफ, हम यहाँ पे क्या एक और पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लेते, हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको ही हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आईडी। क्या, हम यहाँ पे आईडी यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी यूज की। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे, जैसा कि हमने क्लास को नेम दिया, तो सेम इसी तरीके से हमें एलिमेंट की शिनाख्त के लिए भी यहाँ पे एक नेम की जरूरत होती है कि हमने आईडी को किस नेम, आप जो मर्जी नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ID1 लिख लेते हैं, यानी I1 लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने इसको भी स्टाइल करना है। तो हम क्या, एक तो हम ऐसे मल्टीपल क्लासेस नहीं दे सकते, इसमें मल्टीपल आईडीज नहीं दे सकते, ठीक हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास को यूज किया, हम इसमें भी नहीं दे सकते, या ID1 2 हम इसमें नहीं दे सकते, ठीक हो गया। हमने इसको अब क्या करना है, तो आपकी कंफ्यूजन के लिए हम ऐसा भी करके हम चेक करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ID2, ठीक हो गया। तो हम हमें इनका क्या करते हैं, I1 कर देते हैं, सॉरी I1 लिखना था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम I2 कर देते हैं। तो दूसरा क्या है, हम डॉट यूज नहीं करेंगे, फिर हम इसका हैश का यूज करेंगे। आईडी के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, हैश यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये देखें क्या है, यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई इस पे क्यों नहीं हो रही। एंड पे पैराग्राफ स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पे दो आईडी मल्टीपल आईडीज दे दी हैं। तो वो मल्टीपल आईडीज इसमें वर्क नहीं करती। क्लासेस हम मल्टीपल दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आईडी है वो एक, क्योंकि यूनिक होती है, इसलिए हम मल्टीपल आईडीज इसमें नहीं दे सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें इसमें क्या हो गया है, हमारे पास कलर आ गया है। तो क्या है, इसका मेन मकसद क्या है कि हम क्लासेस तो मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक ही एलिमेंट के ऊपर, लेकिन क्या है कि हम आईडी मल्टीपल आईडीज यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम ऐसे यूज जरूर कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको से हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम क्या आईडी डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, यानी दो एलिमेंट्स के अंदर आप इसको भी आईडी दे सकते हैं, इसको भी आईडी दे सकते हैं स्टाइलिंग के लिए, ठीक हो गया। जब हम इसको फंक्शनैलिटी लगाएंगे, तो हम वो जब जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं भाई, तो ये देखें इस पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। यानी जैसे हम यूज कर सकते हैं, या इसको भी हम आईडी दे दें, इसको भी आईडी दे दें, सेम आईडी दे दें, तो काम चल जाता है। लेकिन एक एलिमेंट के ऊपर हम अगर 2 या 3 आईडीज वगैरह यूज करेंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे, जैसा कि अभी हमने अप्लाई करके देखा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन सब की। लेकिन ये याद रखिएगा, जब हम क्लासेस को यूज करेंगे तब डॉट का यूज करेंगे, और जब हम आईडी यूज करेंगे तो हम इसका हैश का यूज करेंगे।
तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो क्लासेस हैं वो हम मल्टीपल क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं उनका। मल्टीपल क्लासेस हम एक एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आईडी है उसको हम नहीं लगा सकते। वो सिर्फ क्योंकि एक ही आईडी लगेगी, वो यूनिक होती है। हम सिर्फ एक एलिमेंट को एक ही आईडी उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी HTML आईडी क्या होता है और HTML क्लास क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आपके पास आ सकें। अगर ज़िंदगी रही तो हम न्यू क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। उन के लिए अल्लाह हाफिज़।